अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है हीट इंजन। ठीक है बच्चों, हीट इंजन आपके पास एक ऐसा इंजन होता है जो हीट एनर्जी को किस में चेंज करता है, मैकेनिकल वर्क में चेंज करता है। ठीक है, आपने हीट एनर्जी से कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क करवाना है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ले, कोई ना कोई आपको वर्क करके देगा। ठीक है, अच्छा हीट इंजन का कॉन्सेप्ट जो है ना आपके पास कहाँ से आया था? आपके पास दो साइंटिस्ट थे, एक आपके पास था जॉन ब्रीथवेट और दूसरा था जॉन इसोकोन। ठीक है, ये इंग्लैंड के थे, दोनों रहने वाले। इन्होंने क्या ये एक चीज़ पे थोड़ा ऑब्जर्व किया कि अगर देखें लेट्स सपोज घर में हम लोग पानी बॉयल कर रहे होते हैं तो देगची के ऊपर हम लोग लिड लगाते हैं, मतलब ढक्कन लगाते हैं। तो जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है तो फिर आपका ढक्कन जो है वो मोशन करना शुरू कर देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके आपके पास हीट इंजन बनाया गया कि आप हीट इंजन में असल में क्या होती है, स्टीम होती है। देखें, आपने वाटर को बॉयल किया, मतलब नीचे से आपने हीट दी। ठीक है, हीट दे के वाटर आपका बॉयल हुआ। जब वाटर बॉयल होगा तो उसकी स्टीम बनेगी। स्टीम जब ढक्कन पे जाके प्रेशर लगाएगी तो ढक्कन आपके पास जो है मोशन करना शुरू कर देगा। तो उन्होंने ये चीज़ नोट की कि हम जो है हीट किसी सिस्टम को दे के तो वहाँ से कोई ना कोई वर्क डन करवा सकते हैं। अब लिड जो है वो ऊपर मोशन कर रहा है तो वो वर्क कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिखेंगे कि हीट इंजन जो है हीट इंजन कन्वर्ट्स सम थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसको कहते हैं? हीट एनर्जी को। तो कहते हैं हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करती है, बदलती है कुछ थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में। ये कुछ का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं सम का? देखिए 9th क्लास में हमने एफिशिएंसी टॉपिक पढ़ा था। हमने कहा था कोई भी सिस्टम आपके पास 100% एफिशिएंट नहीं होता है। आप इनपुट में जितनी एनर्जी देते हो आउटपुट में आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, एनर्जी आपके पास खत्म नहीं होती, एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज होती है। लेकिन जब एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज होती है तो वो जितनी आपने इनपुट दी होती है उतनी ही आउटपुट में आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप किसी भी सिस्टम को ले लें, वहाँ फ्रिक्शन की फोर्स होगी, वहाँ एयर प्रेजेंट होगी, रेजिस्टेंस की फोर्स होगी, उस वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का जो है लॉस होता है। कुछ आपके पास डिवाइसेज हैं, लेट्स सपोज आपकी वॉशिंग मशीन है, घरों में जो आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उनका शोर भी होता है। साउंड एनर्जी में भी कुछ एनर्जी जो है आपकी साउंड की शक्ल में भी वेस्ट होगी। फिर आपके पास हीट की शक्ल में कुछ आपकी जो है एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो कहता है कि हीट इंजन जो है कुछ हीट एनर्जी को जो है मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर करता है। ठीक है, कहता है यूजुअली द हीट कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल। अच्छा, ये हीट आप ज़्यादा वाला कैसे लेते हो? आपके पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं 3 है। एक आपके पास है ऑयल फ्यूल, मतलब एक आपके पास है वो क्या है, ऑक्सीजन, मतलब कि एयर आपके पास। ठीक है, और तीसरा आपके पास है कोयला। तो फ्यूल को जलाने से आपको हीट मिलेगी। ठीक है, अब इस हीट इंजन की कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो सबसे पहले जो हीट इंजन बनाया गया था वो स्टीम इंजन बनाया गया था। इस तरह का स्टीम इंजन, ये आपके पास एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, अभी भी पॉपकॉर्न वाले की लेके फिरते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल में आप लिखेंगे द अर्लीस्ट हीट इंजन वाज द स्टीम इंजन। ठीक है, अब नेक्स्ट आप कॉज की हेडिंग देंगे कि हीट इंजन का बनाने का कॉज क्या था। तो कहते हैं इट वाज डेवलप्ड ऑन द फैक्ट, ये इस बात पे जो है डेवलप किया गया दैट व्हेन वाटर इज बॉइल्ड ऑन अ वेसल कवर्ड विद द लिड। कहते हैं जब पानी को एक वेसल के अंदर या एक देगची के अंदर लेट्स सपोज ले लें तो उसके अंदर बॉयल किया जाए, ऊपर आपने लिड दिया हो, ढक्कन दिया हो, द स्टीम इनसाइड ट्राइज टू पुश द लिड ऑफ शोइंग द एबिलिटी टू डू वर्क। तो स्टीम की वजह से आपका ढक्कन जो हिलता है तो स्टीम क्या करवाती है, वर्क करवाती है। ठीक है, तो मतलब लिड का हिलना या पुश करना ये शो करता है कि यहाँ कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। तो इसी मुशाहदे को कहते हैं दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डेवलप अ स्टीम इंजन। यही बात जो है, यही चीज़ से हमने ना स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आया। ठीक है, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मैं अगर आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो आपके पास यहाँ हीट इंजन होता है, एक ऊपर हमने हॉट रेजरवायर लगाई होती है और एक नीचे कूल्ड रेजरवायर लगाई होती है। ठीक है, हॉट रेजरवायर से बहुत ज़्यादा हीट हम लोग लेते हैं। ठीक है, जब इस सिस्टम को हीट मिल जाती है तो हीट के जरिए वर्क डन कर देता है। ठीक है, और हीट हमने क्या है, जितनी हम इनपुट में जितनी स्टार्ट में देंगे उतनी ही आपको आउटपुट में नहीं मिलती है, कुछ उसका हिस्सा वेस्ट होता है। जो उसका हिस्सा वेस्ट होता है वो आपका इस साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो कहते हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ हीट इंजन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस वाला कौन सा होता है, जो आपका एक इनिशियल स्टेज से चलता है फिर फाइनल पे जाता है और फाइनल से फिर दोबारा इनिशियल पे आता है। ठीक है, पास देखें आप यहाँ से हीट देंगे, उस हीट ने जब आपके पास यहाँ से हीट से यहाँ स्टीम बनेगी आपके पास। ठीक है, स्टीम से आपके पास वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, मैं जो चीज़ बोल रही हूँ हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ आए, तो मैं 9th की बुक से आपको एक सादा सी एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से हीट जो है उसके ज़रिए आपके पास वर्क डन हो सकता है। देखें,
आपने फॉसल फ्यूल एनर्जी पढ़ी थी ना, फॉसल फ्यूल एनर्जी का ही मैं अगर आपको पैटर्न दिखाऊं, उसमें क्या किया जाता है, एक साइड पे कोई ना कोई आपके पास फॉसल फ्यूल हो सकता है, कोयला हो, नेचुरल गैस हो, या आपके पास जो है कोई ऑयल वगैरह फ्यूल वगैरह हो, यहाँ से ना वो कोयला जो है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये दो आपके पास जो है, ये वाले दो जो है पाइप्स वगैरह लगाए होते हैं, तो यहाँ से वाटर ने जाना होता है, ठीक है। इस और इस पाइप से यहाँ से वाटर ने इन जो है इनके अंदर आना होता है, और यहाँ से आपने कोयले के जरिए यहाँ हीट जला जो है मतलब कि हीट प्रोड्यूस की होती है, ठीक है। इस हीट ने क्या करना है, इस वाटर को पहले बॉयल करना है, उसके बाद इसकी स्टीम बन जानी है। स्टीम जो है इस पाइप के जरिए यहाँ से गुजर के ना यहाँ से इस टरबाइन के अंदर आ जाती है। आगे हमने यहाँ टरबाइन लगाई होती है, ठीक है। इस टरबाइन के अंदर आएगी तो ये टरबाइन जो है घूमना शुरू हो जाएगी। जैसे आपके पास लिड जो है घूमना शुरू हुआ है ना, इसी तरह इस टरबाइन ने चलना स्टार्ट हो जाना है। इस टरबाइन को ना कनेक्ट किया जाता है एक जनरेटर के साथ, और आपको पता है जनरेटर के, अगर आपने पढ़ा हुआ है, जनरेटर की दो कॉइल्स होती हैं, 10th में पढ़ा है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो इस जनरेटर की कॉइल्स ने चलना स्टार्ट हो जाता है, तो जो ही जनरेटर की कॉइल चल जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपकी पैदा हो जाती है। तो किस तरह से हीट से आपने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की है, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास एक उसने वर्क डन करवा दिया, ठीक है। आपने इसमें कोयला जलाया, वाटर दिया, ठीक है। कोयला जलाने से आपने इसको हीट एनर्जी दी, वहाँ से स्टीम पैदा हुई, और आगे वर्क डन क्या हुआ है, उसने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी है, ठीक है। इसी तरह से आपके डिफरेंट सिस्टम्स जो है इस पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल में हमने बताया कि साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में जब तक यहाँ हीट मिलती जाएगी, यहाँ वर्क डन होता जाएगा। अब फिर आपके पास जब उतनी हीट यूज़ होगी, फिर आपको पीछे से हीट देनी पड़नी है। तो साइक्लिक प्रोसेस है, हीट लेगा, उसके बाद वर्क डन करवाएगा, फिर हीट लेगा, वर्क डन करवाएगा। तो इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल से फाइनल आपका एक साइक्लिक प्रोसेस चलेगा, ठीक है। कहते हैं कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ हीट इंजन इन्वॉल्व्स द साइक्लिक ट्रांसफर। ये तो हमने पढ़ लिया कि साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक ट्रांसफर इसमें होगा हीट एनर्जी का फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर किसको बोलते हैं, ये वाला जो आपके पास जो सोर्स है जहाँ से आपने हीट लेनी है, ठीक है। तो कहते हैं कि इसमें जो है एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है। यहाँ से आपने जो है हीट को यहाँ दिया, हीट से जो वर्क डन हो गया तो वो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास हीट एनर्जी होनी है वो इसने यहाँ कूल्ड रिजर्वायर में हीट कम होती है, तो वो यहाँ से हीट ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यही वो चीज़ बोल रहा है। कहते हैं कि with the objective of converting as much as heat as possible into mechanical work। कहते हैं जितना आपसे हो सकता है उतनी आप इसको हीट देंगे, उतना ही आपके पास वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यही जो है आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा है बड़ी दफ़ा, ठीक है। एंड इज असेंशियल इन वेरियस एप्लीकेशंस। और ये प्रिंसिपल जो हम बड़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस में, फिजिक्स की एप्लीकेशंस में लगाते हैं। वेयर मैकेनिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम हीट सोर्स, जहाँ आपको हीट सोर्स से मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है, तो वहाँ ये प्रिंसिपल आपका लग जाता है। जैसे मैंने अभी आपको फॉसल फ्यूल एनर्जी जनरेट करने का तरीका बताया, उसमें भी आपका लग सकता है। सोलर एनर्जी में भी आपके पास सन से जो आप लाइट वो एक आप सन से लाइट लेते हो, दूसरा आप हीट लेते हो। हीट आप लेके सोलर पैनल्स आपने छतों पे अपने रखे होते हैं। सोलर पैनल्स क्या करते हैं कि उस हीट को जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं, तो उसमें भी आपके पास यही काम होता है सोलर पैनल्स में। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी का भी यही प्रोसेस होता है कि आप एक साइड से वाटर जो है ज़मीन के अंदर एंटर करते हो, और जहाँ हॉट आपके पास मतलब यहाँ हीट होती है ज़मीन के वो वाला हिस्सा जहाँ बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना कि दुनिया में कहीं कुछ हिस्से ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब ज़मीन के अंदर बहुत हीट है, उसको मैग्मा कहते हैं, वो वाली जगह पे। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, दो इस तरह के ना होल्स बनाते हैं। एक से हम लोग पानी ट्रांसफर करते हैं, नीचे ज़मीन बहुत गर्म होती है, वो पानी जो स्टीम बन के यहाँ जाता है, यहाँ टरबाइन, ये देखिए टरबाइन की शेप वो दिखा रहा है, टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है। टरबाइन की यहाँ आपको सही शेप नजर आ रही है। टरबाइन जो है जनरेटर के साथ कनेक्ट है, यहाँ कॉइल के जरिए फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी में भी हम लोग यही करते हैं। इसमें हम लोग फ्यूल से जो है स्टीम पैदा करते हैं, स्टीम से टरबाइन चलती है, टरबाइन से जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी आपकी पैदा हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आपका जो है यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, यही जो है हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों, मुझे आप कमेंट्स के जरिए बताया करें फिजिक्स के लेक्चर कैसे जा रहे हैं और मैथ्स के लेक्चर कैसे आपके जा रहे हैं और किस चैप्टर को करवाने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।